लगातार इस क्षेत्र में हिंदुओं सनातनी धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। जब जुलूस के दरमियान मदनकट्टा में पिछले जिस दिन विजय हुआ 23-24 तारीख को मदनकट्टा में जुलूस के दरमियान हमारे कार्यकर्ता जो संजय गुप्ता जी है उसके साथ मारपीट किया गया, वहाँ उसके भाई के साथ मारपीट किया गया। उसके बाद झंडा को वहाँ से उखाड़कर फाड़कर और ज़मीन में रगड़ते हुए यहाँ के मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस पर पेशाब कर दिया गया। उसकी घटना को भी सूचना थाना को दिया गया, लिखित रूप से दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद आज यहाँ हम घटनास्थल पर खड़ा हैं। आप देख रहे होंगे पीछे सामने पर बजरंगबली का मंदिर है, जो हिंदुओं का आस्था का एक केंद्र है। बजरंगबली हम लोगों का आस्था का मंदिर है। उसके साथ भी बीते रात असामाजिक तत्वों के द्वारा जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, और वही गैंग है जिन्होंने लगातार घटना का यह अंजाम देने का काम कर रहा है। उसने पिछले रात इस बजरंगबली मंदिर के गेट को तोड़कर अंदर घुसकर और तोड़फोड़ किया। हमारे जो बजरंगबली जी के जो इतना वस्त्र था उसको फाड़ दिया गया, गेट को तोड़ा गया और सिगरेट पीकर उसको जलाते हुए उसको फेंक दिया गया ताकि मंदिर जलाने का प्रयास उन्होंने किया। तो इस तरह से लगातार ये हमारे हिंदू धर्म के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के जो हमारे बगल के दुकानदार लोग थे उसके भी घर दुकान में चढ़कर उसके दरवाज़ा को तोड़ने का प्रयास किया, उसको लूटने का प्रयास किया गया। जो वहाँ लोग जगे तो यहाँ से लोग यहाँ चलते हुए कहते हुए चला गया। जब लोग यहाँ पर जगा और उसको दौड़ाने लगा तो वह भागते हुए कहा कि हम लोग पूरे हिंदू के जितना भी आस्था का मंदिर उसको जला देंगे, हिंदुओं के घर और दुकान को लूट लेंगे। इस तरह की घटना लगातार इस क्षेत्र में हो रही है। और यहाँ पर जो हमारे विधायक यहाँ जीते हैं उसको भी ये पता है इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, लेकिन उसने इसका एक भी संज्ञान लेने का काम नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्र से जीते हुए विधायक को, माननीय मंत्री जी को, कि आपको सभी धर्म के लोगों ने आपको वोट दिया है, सभी जाति के धर्म के लोगों ने आपको अपना मत देकर जिताने का काम किया है। तो इस तरह की जो घटना लगातार हो रही है इस पर आपका चिंता होना चाहिए। जो आप इस चिंता जताने के सिवाय आप किसी विशेष समुदाय को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और यह घटना कोई नई नहीं है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से चुनाव जीती है, चाहे 2019 का भी हम जिक्र करें तो शपथ भी नहीं लिया था और मधुपुर में एक हमारे मिश्रा जी का जो हिंदू समाज से आते हैं उसको कत्ल कर दिया गया। तो जब जब भारतीय जनता पार्टी हारती है यहाँ पर हिंदुओं पर कठोर आघात किया जाता है, उसके जाति के साथ घटना का इनाम दिया जाता है, उसके आस्था का प्रतीक मंदिरों पर भी घटना का इंजाम देने का काम यहाँ पर लगातार हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ के माननीय विधायक मंत्री से भी इस घटना के बारे में उनसे मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आप सबका विधायक हैं, आपको संज्ञान में लेना चाहिए था। आपको संरक्षण देने के बिना उसको केस करके उसको जेल के अंदर भी होना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और यहाँ के प्रशासन भी उस पर जो घटना हुआ उस पर भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। जब यह दूसरी घटना घटी तब प्रशासन ने उसको समझ में आया और अभी प्रशासन को हम लोगों ने लिखित रूप से दिया है कार्रवाई के लिए। लेकिन मैं प्रशासन को भी मैं इस घटनास्थल से उनको कहना चाहता हूँ कि यदि उसकी गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर नहीं हुई तो पुनः हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क जाम करेंगे। आपको जो करना होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। और जब तक हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सनातन धर्म के लिए रक्षा के लिए, यदि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं तो अपना सनातन धर्म के लिए भी हम जी जान देने के लिए तैयार हैं और उसके लड़ने के लिए तैयार हैं। माँ दुर्गा की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।